आई बिलीव चार चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ में जो जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है. जस्ट राइट इट डाउन. आप वो चार चीजें लिख लीजिए. माइंड, MIND, माइंड, हार्ट, हेल्थ एंड सोल. सोल, SOUL. माइंड आपको क्या कहता है? लॉजिक्स के ऊपर आपको लेकर जाता है और लॉजिकल बात करता है कि आज से इतने साल पहले या अभी तक हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग, दे वर इंजीनियर्स और दे वर डॉक्टर्स, और या वो स्कूल में ही नहीं गए या कभी वो कॉलेज ही नहीं गए. तो आपका लॉजिक ने आपको क्या कहा कि यार आई बिलीव के अगर मैं भी ये सब कुछ नहीं कर रहा हूं तो आई माइट बी कमिंग अप विद समथिंग दैट आई हैव टुडे, और क्या मेरी जिंदगी में कोई ना कोई चेंज आ सकता है. दूसरी चीज, आपकी जिंदगी में हार्ट है. हार्ट के लिए क्या कहते हैं जी? इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स. हार्ट इज द फीलिंग. और आई ऑलवेज से वन थिंग, हार्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड बट इट स्पीक्स द राइट थिंग. Whenever you are there, you believe in. It's not about जब इंसान की डेथ होती है तो दिल काम करना बंद कर देता है तो डेथ हो जाती है. अगर दिमाग करना बंद कर दे तो आप 100 साल तक आराम से जी सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं. The heart is the driving force of everyone that takes up your lives. Number 2. Number 3 is health. An apple a day keeps the doctor away. And if doctor is beautiful, keeps the apple away. तो वो वहां पे आपके लिए हर लाइफ जो है वो इसी तरीके के साथ जाती है. आपकी जिंदगी में हेल्थ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. Why? Because within the healthy mind is a reflection of a healthy body. A healthy body is a reflection of a healthy mind. आपके दोनों कंसर्न वाइस वर्सा है. तो उनके लिहाज से क्या है कि हम जिंदगी में जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन हमारी हेल्थ अगर इजाजत नहीं देती है तो वी आर गोइंग डाउन द ड्रेन. वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर लाइफ एंड इट इज कि हम जो मर्जी करते फिर लें. लाइफ जो है वो जो मजा है लाइफ का वो नहीं है. एंड लास्ट नॉट लीस्ट इज द सोल. और सोल इज बेसिकली आपके बात की इमोशंस हैं आपकी, उनके साथ आपकी बात की जाएगी. आपका किस चीज के ऊपर आपका बिलीफ है, योर बिलीव्स के ऊपर आप आइडियाज जो हैं आपके अपने, वो इन्हीं के साथ. तो आपकी जिंदगी का जो मजमुआ है वो इन चार चीजों के ऊपर बेस करता है. और मेरा नॉर्मली जी आइडियाज इसमें डिफरेंट होते हैं. हम दो चीजों के ऊपर आइडियाज बनाते हैं. एक सेल्फ है और दूसरा लाइफ है. अगर हम एक इंसान की जिंदगी में सेल्फ की बात करें तो S स्टैंड्स फॉर सक्सेस. S जो है, S से क्या बनेगा? दैट इज सक्सेस. हम अपनी जिंदगी में एक ही चीज के पीछे भागते हैं टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ. हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारा सोल, एवरीथिंग इज देयर मूविंग ऑन टुवर्ड्स वन थिंग, दैट इज हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. आपको हर चीज की टिप्स दी जाती हैं कि दुनिया में आप 10 पॉइंट्स टू बी सक्सेसफुल. What successful people do? What are the attributes of being successful? Everything revolves around success. So the first thing, S of yourself is success. Second point, E is earn. हम अपनी जिंदगी में कमाना है, कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना है. We need to earn our lives. L is for learn, sir. Learning everything that you take up. Or F is for fear. Everyone wants to be successful. Everyone wants to earn the amount or earn the respect on the basis of the work that he does. Number 2. Number 3 is learning never stops. आपकी सारी जिंदगी में आपकी लर्निंग है and there is a learning path there and you are going in your life. आपको पता है कि यार मुझे क्या करना है. And this is what you are doing. आपकी लर्निंग जो है वो सारी जिंदगी नहीं खत्म होती. और F is the fear of failure. हमारे पास हम कुछ भी कर लें, हमारी ये 3 चीजें बहुत अच्छी हैं. हम सक्सेसफुल भी हैं, हम अर्न भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और
हमारे पास, हम लर्न भी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट देयर इज अ फेयर, एंड द फेयर ऑफ अननोन। और वो फेयर ऑफ अननोन क्या है? यार कुछ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं हो रहा, सेशन नहीं है, दिल कबूल नहीं कर रहा कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर, कुछ नई चीज आनी चाहिए, कुछ नए आइडियाज आने चाहिए, सब कुछ और होना चाहिए। मेरे पास अगर एक बाइक है तो मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी है तो मेरे पास जीप होनी चाहिए, मेरे पास जीप है तो मेरे पास 2 गाड़ियां साथ वैसे ही होनी चाहिए। तो दिस इज योर कंसर्न एंड दिस इज द फेयर। यू स्टार्ट मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर आइडियाज, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन लेवल आपका कम हो जाता है, और आप यू मूव ऑन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। और लाइफ में आप जो जिंदगी के अंदर LIFE को अगर हम देखें तो L स्टैंड फॉर लॉयल्टी, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर लाइफ। अपनी जिंदगी के साथ कितने मुखलिस हैं आप? नंबर 1। I के साथ इंटेंसिटी, कितना जुनून है जिंदगी में, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। 21st सेंचुरी के अंदर सर सिर्फ 100 लोग हैं जिन्होंने दुनिया को इंप्रेस किया हुआ है। 100 एक किताब है, ठीक, सिर्फ 100 सर। तो वो 100 क्या कर रहे थे? वो 100 ने क्या किया? दे वर देयर टू फैसिलिटेट पीपल। इशफाक साहब कहते हैं कि लोगों में वो जिंदा रहेगा जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा। तो ये जो 100 लोग हैं सर, जो टॉप 100 हैं, इन 100 ने क्या किया? इन 100 ने सिर्फ और सिर्फ आसानियां पैदा की ह्यूमैनिटी के लिए। और वो सारी जिंदगी जितने सालों के बाद, इतनी सदियों के बाद भी दे आर देयर लिविंग इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। तो वो आपकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत जरूरी है सर। उसके अलावा सर F, अब F के साथ सर मेरे ये बहुत क्लोज है, एंड दैट इज फ्रेंडशिप सर। दोस्तों के बगैर कुछ नहीं सर। आपका दोस्त, आप गिरते हैं, दोस्त आप पे हंसता है, उसके बाद आपको उठाता है और फिर गिरा देता है। दिस इज हाउ फ्रेंड्स आर, दिस इज हाउ फ्रेंड्स डू। अब आप उनसे कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। व्हेन यू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, तो आपके वही एसेट्स जो हैं सर वो लायबिलिटीज बन जाते हैं। आपकी जिंदगी दोस्ती के बगैर नहीं गुजरती सर। और E के क्या है जी? एनर्जी, एफर्ट्स एंड एनर्जी। जितनी ज्यादा हम एनर्जी के साथ हम अपनी लाइफ के अंदर निकालते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा मैथ्स वाला आइडिया है। ELF, ELF, ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो हैं, ये आपको मैंने वर्ड्स बता दिए कि ये वर्ड्स हैं। कौन से 2 वर्ड्स हैं जो कि नहीं है इन दोनों चीजों के अंदर? इमोशन, एस नहीं है। ये आपकी जिंदगी का मकसद है। सिंपली इनोवेट। जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे, आपकी जिंदगी सर जीरो है। ये मैंने आपको सिर्फ वर्ड्स के साथ आपको ये चीज एक्सप्लेन की है कि आपके साथ है कि ELF हमारी जिंदगी में, सेल्फ में भी वही है, लाइफ में भी वही वर्ड्स हैं। बट देयर आर 2 वर्ड्स दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो आपको बाकी सब लोगों से बहुत डिफरेंट करते हैं। वो एक S है और एक I है। और S से सिंपली इनोवेटिव, ये सिंपल इनोवेशन, ये सिंपली इनोवेट कुछ भी, कोई नई चीज सर दुनिया में अगर 100 बंदे हैं तो 99 आपके खिलाफ हैं सर। अगर आप इस आइडियोलॉजी से चलेंगे और इस आइडियोलॉजी से अपनी लाइफ को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो आई बिलीव यू वुड बी द बेस्ट पर्सन सर। हम क्या करते हैं सर, हम अपने खानदान वालों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं वो सानू चंगा क्या है। इट्स नॉट द अदर पर्सन जो आपको खुशी दे रहा है, आपका अपना आप आपको खुशी देता है सर। अच्छा, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड सर, अगर आपको एक मौका दिया जाए जिंदगी का कि यार आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए इस वक्त, इस एज में, उसको प्लीज लिख लें कि वो क्या आता है सर। दूसरी चीज, आपने ये जो टॉपिक ये जो लिखा, इसके लिखने के बाद कौन सी ऐसी स्किल है जिससे आप इस वाले प्रोफेशन के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। अब इसकी परसेंटेज दे दें कि ये कितना % आप इसको यूज कर रहे हैं, अपनी स्किल को अभी तक आपने कितना % एक्सप्लोर किया है। ट्रेनर होने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए जी? 2 P's हैं आपकी जिंदगी के टू बी अ गुड ट्रेनर। तो वे एक आपकी सर
पैशन है, और दूसरा आपकी पर्सनालिटी है सर। पर्सनालिटी जो है वो मजमुआ है आपकी उन तमाम चीज़ों का। आप जब अपने लोग फेस रीडिंग की बात करते हैं तो फेस रीडिंग के ऊपर क्या चीज़ आती है सर? आपका एक्सपीरियंस होता है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपने क्या कुछ किया हुआ है, आपके वो सब चीज़ें आर देयर वेरी मच एविडेंट ऑन योर फेस, आपके चेहरे के ऊपर है सर। और इन तमाम चीज़ों को जब तक आप उनके लिहाज से देखेंगे, और उनके साथ एक चीज़ जो तमाम मैंने जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने मैंने सीईओज हैं, जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनके अंदर देखा है सर, और वो ये है देयर हैबिट ऑफ रीडिंग। स्टॉप जजिंग पीपल सर। व्हेन यू जज पीपल यू जज देम अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनालिटी सर। जब आप लोगों को जज कर रहे हैं, आप उनको जज करते हैं अपनी पर्सनालिटी से सर। जब आप अपनी पर्सनालिटी से जज करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी के कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स का खाने बने हुए हैं, और उन लाइक्स एंड डिसलाइक्स के खानों के अंदर आप उधर टेक और उधर कांटे डाले जाते हैं सर। एक सर जो हमारी सबसे बड़ी गलती है वो यही है सर, व्हाट वी डू वी स्टार्ट जजिंग पीपल सर। एक सर एक आपको एक छोटा सा एक कोट है, वो प्लीज लिख लें, जो जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर या अपनी एक्सप्लोरेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरे वालिद मरहूम मुझे ये बताया करते थे, और मैं हर जगह पे ये चीज को जरूर कोट करता हूं, ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, सेमीकोलन लगा लीजिएगा, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल द ऑनर लाइज। इसको उर्दू में एक्ट, जी सर मैं बताता हूं सर, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल द ऑनर लाइज। इज्जत और शोहरत जो है ना सर, वो सिर्फ किस चीज से मिलती है कि आप अपना काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरे को जज करते हुए अपनी पर्सनालिटी, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने आइडियाज खराब कर देते हैं सर। उसके बाद जी आपने अपनी एक यूनिकनेस, फॉर एग्जांपल मैं हमेशा जब भी आता हूं यहां पे तो मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूं, और वो एक्सरसाइज है ऑन द बेसिस ऑफ योर नेम सर। क्या आप अपने नाम से क्या एट्रीब्यूट्स बनाते हैं? आपके नाम है और आपके नाम के मतलब होंगे, जाहिर बात है आपके नाम का मतलब है, और आपके नाम के मतलब आपकी अम्मा अब्बा ने बहुत अच्छा रखा हुआ, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप उस नाम को किस तरीके से यूज करते हैं, और उसके एट्रीब्यूट्स आपके क्या है? हे सीन ये बे मेरे नाम के साथ है, तो मैं अपने क्या एट्रीब्यूट्स है, हे से क्या होगा, सीन से क्या होगा, ये से क्या होगा, बे से क्या होगा। तो अगर मुझे वो चीजों का अंदाजा है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो मेरे नाम का मतलब है जो कि असल मतलब है, और एक वो है जो मेरी पर्सनालिटी वो मतलब दिखा रही है दुनिया को, और वो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूं। आपके सर अपनी जितनी भी फेयर्स ऑफ योर लाइफ है, फेस करें उनको, यू नीड टू फेस इट। नंबर 2, पहला जजमेंट के ऊपर बात की सर। नंबर 2 जो है वो आपके फेयर्स हैं। हमारी फेयर जिंदगी का क्या है सर? सबसे बड़ा फेयर है हमारी जिंदगी का लोग क्या कहेंगे, और हम लोगों के लिए अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं। आप में से माशाल्लाह जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, बॉयज की मैं बात करूंगा, मैं बॉयज ही कहता हूँ सर, क्योंकि मैं भी अभी उसी एज में आने लगा हूँ। इट्स ऑल बॉयज। वो कहते हैं फर्स्ट 40 इयर्स ऑफ चाइल्डहुड आर द हार्डेस्ट, तो वो 40 इयर्स ऑफ चाइल्डहुड वाला जो काम है वो इसी तरह ही होना चाहिए। आप में से सर अगर हम अपने फेयर के ऊपर बात करें, हम अपनी चीजों को देखा जाए कि हमें किस चीज से हमें डर लगता है, या हम क्या करते हैं तो हमें वो आइडिया आता है। फॉर एग्जाम्पल कमिंग बैक की, आप में से कितने लोग हैं सर कि जो इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो वो पैंट शर्ट और टाई पहनते हैं सर? या आपने कभी अपनी जिंदगी में जब भी कभी कहीं इंटरव्यू देने गए तो आपने पैंट शर्ट टाई पहनी है, सलवार कमीज वेस्ट कोट कुछ भी पहन के जाना ना सर? ज्यादातर लोग जो हैं, अभी आप लोग हाथ नहीं खड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, ना करें, लेकिन जो नॉर्मली अबाउट 80 और 90% ऑफ द पीपल क्या करते हैं सर? दे वेयर अ पैंट शर्ट एंड अ टाई। बॉयज इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, मैंने कहा बाऊ है सर, कि जी बाऊ है पर, और तो पता है क्या करना है क्या नहीं। ड्रेस, do you think does matter? it matters? Does pant and shirt matters? No. It's you who matters sir. और आपका ड्रेस अगर आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सर, how you carry it. What is that level? That is क्या है सर? हैबिट को किस तरह डिफाइन करेंगे सर आप?
Success has become a habit. HABIT, having ability built in 10 traits, sir. Having ability built in 10 traits. एक चीज जो आप बार बार करते जाते हैं वो आपकी सर हैबिट है। अच्छा, एक आपको मैंने पहले जी बताया कि आपने अपना एक यूएसपी का तो पता है ना सर आपको? व्हाट इज योर यूएसपी? थैंक यू वेरी मच। यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपकी लोग आपको किस तरह जानते हैं? अगर आप आज इस दुनिया से चले जाएं, इंतकाल कर जाएं, दूसरी तरफ चले जाएं, तो दुनिया आपको कैसे पहचानेगी? इट वुड बी योर यूएसपी।